नमस्कार दोस्तों, डेली डोज का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज 2 क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आया हूं। दोनों बेहतरीन क्वेश्चन हैं। यदि आप क्वेश्चन करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। क्वेश्चन करने के बाद एक आप अच्छा फील करोगे। एक अच्छा क्वेश्चन है। विदिन सेकंड करने के लिए हम शॉर्ट तरीका बताएंगे। शॉर्टकट कैसे ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन को विदिन सेकंड कर सकते हैं, तो हाँसू तरीका है, समझ रहे हैं। इस तरीके को अभी देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपका है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे 36, 48, 54, 60, 90 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 10 शेष बचता है। प्रत्येक स्थिति में 10 शेष बचता है, ये ऐसा पूछा जा रहा है मेरे लाल। जैसे उसने कहा 10 शेष बचता है, ये बताइए कि किसी संख्या में आप किसी संख्या से भाग कर जो शेषफल बचता है वही शेषफल ज़्यादा होता है। इसका मतलब है जो ऑप्शन में 10 ज़्यादा है। हर संख्याएं 6 अंक की हैं। हर ऑप्शन में देखिए 6 अंक का ऑप्शन दिया गया है। इसका मतलब है कि 10 शेष बचता है। इसका मतलब है कि 10 ज़्यादा है। ये जो इसी में से कोई एक ऑप्शन होगा। यदि 10 उसमें से मैं निकाल दूं तो डैम श्योर है कि वो संख्या इन 5 संख्याओं में से डिविजिबल हो जानी चाहिए। जैसे ये सब में से आप 10 निकालोगे, इसमें से आप 10 माइनस कर दीजिए। हर से 10 सबसे 10 माइनस करोगे। जैसे 10 माइनस करोगे तो यहाँ लास्ट में आ जाएगा आपका 20, यहाँ हो जाएगा आपका 30, यहाँ हो जाएगा आपका 0 और यहाँ हो जाएगा आपका दैट इज 979 एंड देन 9972 एंड देन 9979। मेरे लाल, ये जो संख्या आपकी आ गई, ये डैम श्योर है कि ये संख्या इसमें से कोई एक ही ऑप्शन होगा जो इनसे पूरे से पूरे डिविजिबल होना चाहिए। एक तरीका ये है कि आप उसका एलसीएम लीजिए, फिर निकालिए। एलसीएम लेकर के निकालने का जो तरीका है वो हम एलसीएम हमारा जो लेक्चर आया है उस लेक्चर में आप जाकर देखेंगे, हमने उस तरीके से बता रखा है। लेकिन यहाँ आपको एलसीएम करना नहीं सिखाएंगे क्योंकि हम डेली डोज के क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ कैसे फास्ट कर सकते हैं, यहाँ आप देखिए 9, देखिए यहाँ पर 9 आपको दिख रहा है। इसका मतलब है कि यदि कोई भी संख्या, ऐसी कोई संख्या मिल जाए जो 9 का फैक्टर हो, भाई 9 से 90 से भी कटना चाहिए, 90 से कटने का मतलब 9 से कटना चाहिए, 9 से कटने का मतलब डिजिटल सम कॉन्सेप्ट। यस, डिजिटल सम कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। डिजिटल सम कॉन्सेप्ट, डिजिटल सम कॉन्सेप्ट, यस, डिजिटल सम कॉन्सेप्ट आप लगाओगे, क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा आपका। जैसे डिजिटल सम कॉन्सेप्ट आपने बताया था कि 9 से डिविजिबल होने के लिए डिविजिबिलिटी रूल बताया था कि सम ऑफ द ऑल नंबर डिवाइड होना चाहिए किससे, 9 से। सारे संख्याओं का सम यदि 9 से कटता है इसका मतलब संख्या 9 से कटेगी। और उसमें भी हमने तरीका बताया था कि 9 से आपको चेक करना है। मेरे लाल, यहाँ देखिए डिजिटल सम कॉन्सेप्ट लगाओगे, सम करोगे 9 से काटने के लिए। देखिए 9 से 9 कट गया, 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया। तो ऑप्शन यही होना चाहिए। आगे भी देख लेते हैं, तुरंत यही ऑप्शन नहीं करेंगे, क्या पता कोई और मिल जाए। यहाँ देखिए 9 9 9, ये नहीं कटेगा। यहाँ 9 9 9 हो गया, 7 है, 7 नहीं कटेगा। यहाँ जोड़ेंगे तो 9 कट गया, 9 कट गया, 9 कट गया, 9 कट गया, 8। ये ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं फट से। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको करना पड़ेगा, कह रहा कि मान लीजिए यक्स वह छोटी छोटी संख्या है जिसमें 16, 24, 30, 36, 45 विभाज्य है। मतलब यक्स वह छोटी छोटी संख्या है जिसमें इतने से भाग करने पर पूरा पूरा कट जाता है। लेकिन डैम श्योर ये ध्यान दीजिए कि यक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। जब यक्स को 123 विभाजित करते हैं तो क्या होता है, इसमें कोई आप शॉर्टकट नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ फास्ट कर सकते हो। कह रहा है कि पूर्ण वर्ग होना चाहिए। यक्स एक सबसे छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए जो इससे कट जाए। इसका मतलब कुछ नहीं है, आपको एलसीएम लेना है किसका, 16, 24, 30, 36, 54। इसका जैसे आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम कुछ आएगा, उसको पहले पूर्ण वर्ग बना लीजिए, 123 से भाग कर दिया, आंसर आ जाएगा। लेकिन एलसीएम निकालने के लिए मैंने शॉर्ट तरीका बताया था कि 30, 36, 54, 30, 36, 54 का जो एलसीएम होता है आपको याद रखना है कि 30, 36 और 54 का एलसीएम आपका होता है 180। ये बात ध्यान दीजिए क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन आता है। 30, 36, 54, 30, 36, 54 बार बार क्वेश्चन आया गया, इसमें क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 30, 36, 54 का एलसीएम 180 हो जाएगा। अब बची हुई संख्या आपका है 16 और 24। तो 16, 24 में क्या रह रहा है, तो 4 चौक 16 होता है और यहाँ पर 4 छक 24 होता है। तो आप देखिए 4 दोनों में कॉमन हो जाएगा, 4 चला जाएगा, आपका 4 ही बच रहा है। यहाँ से 3 भी इसके अंदर है लेकिन 4 नहीं है, एक 4 बच जाएगा। तो जो इसका एलसीएम होगा, एलसीएम आप निकाल सकते हो, एलसीएम आप निकाल लीजिएगा। तो जो एलसीएम हमारा होगा, एलसीएम जो इसका होगा, इस पूरे का जो एलसीएम होगा यहाँ से, वो एलसीएम हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 180, उसमें 4 बच रहा है, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0, 4 छक 24 के 4 8 32 के 2 हासिल 3 और 4 9 4 3 7, 720 हो जाएगा। लेकिन 720 जो हमारा है वो हमें नहीं करना है, हमें इसका पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर बताना है। तो परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए 720 जो था 180 गुणे 4 हुआ था। 180 के लिए यदि हम बात करें तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, तो 2 की घात 4 एंड 5 ये बच रहा है आपका।
ये देखो 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 2 घात का परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन 5 नहीं है तो एक 5 और चाहिए मेरे लाल, एक 5 और ला देंगे आप। जैसे एक 5 और लाएंगे, यहाँ गुणा करेंगे तो 5, यहाँ एक 5 और लाओगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो 5 से गुणा करोगे 5 शून्य शून्य, 5 दूनी 10 शून्य हासिल 1, और 5 सत्ते 35, 1 36, 36 देखिए 3600 एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर है, 60 का स्क्वायर होता है। 3600 एक परफेक्ट स्क्वायर आपका मिल गया। इसी 3600 में कह रहा है कि आप किससे भाग कर दीजिए, 123 से भाग कर दीजिए, तो बताइए कितना परफेक्ट स्क्वायर आता है। तो आपका शेषफल क्या आएगा ये पूछा जा रहा है। तो 3600 आपका आ गया। 3600 में मेरे लाल, 3600 में आपको भाग कर देना है किससे, 3600 परफेक्ट स्क्वायर है ना, उसमें पूर्ण वर्ग पूछा था कि पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। 3600 में 123 से आप भाग करोगे तो आ जाएगा आपका, दैट इज 2 से आप भाग करोगे, 3 से ले जाओगे, 3 टाइम ले जाओगे 3, तो 3 से ले जाओगे, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, नहीं 3 नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा, ठीक है ना, 2 बार ले जाओ, 2 से 2 3 6 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, जैसे आप ले जाओगे यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा आपका 1 और 1 0। देखिए अब यहाँ पर 10 टाइम ले जाइए, 10 बार ले जाएंगे तो 1 2 3 0 आ जाएगा -90, -90 आएगा। और रिमाइंडर थ्योरम ने बताया था, नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम का मतलब होता है इसका रिमाइंडर कितना आएगा, जो आपका 90 आया है ना, 90 उसको 123 में से आपको घटा देना है। जब आप घटाओगे 33 आ जाएगा, और ये 33 ही आपका आंसर होगा। तो आंसर नंबर बी इज करेक्ट। कुछ बच्चे नहीं समझ पाए होंगे कि सर 10 बार क्यों ले गए, तो वो 9 बार ले जाकर के देख सकते हैं, 9 बार आप ले जाकर के देखोगे 33 आंसर आएगा, मतलब रिमाइंडर शेषफल 33 आएगा, 33 का आंसर होगा। थैंक यू सो मच। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए दबा करके, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो सपोर्ट कीजिए। यदि कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके बताइए। यदि आपको सजेशन देना चाहते हैं तो सजेशन जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मुस्कुराते रहिए।